अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शिब नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपडेट्स देता हूँ हाल ही में जो पार्कव्यू में इवेंट हुआ था अबाउट जे ब्लॉक मैप रिवीलिंग एंड ओवरसीज़ ब्लॉक बैलेटिंग। उसके बारे में अपडेट्स दूंगा। उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं कर सका बिकॉज़ इवेंट में वीडियो शूट करना कुछ मुनासिब नहीं लगता मुझे, बिकॉज़ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही होती है। मैं किसी भी इवेंट पे वीडियो शूट नहीं करता हूँ, बट अभी आई थॉट आई शुड टॉक अबाउट इट बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी कि एक्चुअली हुआ क्या है उस दिन, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एक तो ओवरसीज़ ब्लॉक की बैलेटिंग हुई है, फिर जे ब्लॉक का मैप रिवील हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जो मैनेजमेंट थी पार्कव्यू की, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत वेल मैनेज्ड था आपका जो पूरा इवेंट। ऑल्दो बहुत सारे लोग उसमें आए हुए थे, इवेंट था कुछ मेरे ख्याल में 3-4 हज़ार लोगों का, लेकिन उससे डबल लोग आए हुए थे वहाँ पे, बट स्टिल सिक्योरिटी के काफ़ी अच्छे इंतजाम थे, बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था इवेंट को, और टाइमली उसको डिलीवर किया और इवेंट टाइमली ख़त्म हुआ। दैट वाज अमेजिंग आई गेस। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। जे ब्लॉक का मैप सोसाइटी ने रिवील किया, बट अभी तक उस मैप पे प्लॉट नंबर्स कहाँ पे हैं वो अभी तक किसी को भी नहीं पता। सोसाइटी ने उसका मैप अभी तक पीडीएफ में या एक हार्ड शेप में किसी को भी नहीं दिया। उस पे अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि मैप में कौन सा प्लॉट कहाँ पे आएगा, अभी तक किसी को नहीं पता। अब आइंदा 2-4 दिन में सोसाइटी वो मैप देगी, तो ऑन ग्राउंड जब हम मैप लेके जाएंगे तब आइडिया हो जाएगा कौन सा प्लॉट कहाँ पे आ रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़ है ओवरसीज़ ब्लॉक की बैलेटिंग। ओवरसीज़ ब्लॉक में जिन लोगों की 50% पेमेंट्स कंप्लीट हो चुकी थी, उन लोगों की बैलेटिंग हो चुकी है और उनको प्लॉट नंबर्स अलॉट कर दिए हैं सोसाइटी ने। अब ये है कि उन प्लॉट नंबर्स का फ़ायदा तब है जब वो मैप पे होंगे। एक मेरी असेसमेंट यहाँ पे गलत साबित हुई है। मैं जब हम लोग एंटर होते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ उस रोड पे, तो फर्स्ट राउंड अबाउट से मेरी असेसमेंट थी कि राइट साइड पे जे ब्लॉक होगा, लेफ्ट साइड पे ओवरसीज़ ब्लॉक का, लेकिन इसका उलट हुआ था। राइट साइड पे ओवरसीज़ ब्लॉक का बोर्ड लगा हुआ था और लेफ्ट साइड पे जे ब्लॉक का, बट स्टिल दोनों तरफ लैंड इक्वल है। लेकिन मेरी अजम्पशन ये थी कि जे ब्लॉक इस तरफ होगा, फिर ओवरसीज़ होगा और उसके आगे गोल्फ स्टेट होगा। बट स्टिल सोसाइटी के अपने डिसीजन है, उनके अपने टाउन प्लानिंग है, अपने लेआउट प्लान्स हैं, उन्होंने उसके मुताबिक चलना है। आई एम श्योर वो एक बेहतर प्लान कर रहे हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका प्लॉट किस लोकेशन पे आ रहा है, वो हमें पता चलेगा जब मैप सामने होगा। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उस लैंड को प्रॉपरली लेवल कर दिया गया है, उस पर अभी सिर्फ स्ट्रीट्स बनानी है, सीवरेज का जो भी सिस्टम होता है वो करना है, स्ट्रीट लाइट्स लगानी है, और मैप आपका जो ब्लॉक है वो डिलीवर हो जाएगा। अब इसमें अगर चाहें तो विद इन 6 मंथ्स जे ब्लॉक डिलीवर हो सकता है, अगर प्रॉपरली उस पर काम शुरू हो जाए तो जे ब्लॉक विद इन 6 मंथ्स डिलीवर हो सकता है। ओवरसीज़ ब्लॉक विल टेक 1 मोर ईयर, तो दैट्स क्वाइट फेयर। उसके बारे में भी हम काफ़ी होपफुल हैं कि सोसाइटी उसको बेहतर डिलीवर करेगी। अब इसमें एक चीज़ और एक सवाल उठता है कि मैप सोसाइटी कब देगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करें, अगर हम लाहौर वाला जो ओवरसीज़ ब्लॉक की बैलेटिंग हुई थी उसके साथ कंपैरिजन करें, सोसाइटी अगर उसी प्लान पे चलती है तो सोसाइटी ने लाहौर वाले ओवरसीज़ ब्लॉक की बैलेटिंग की थी और उसके ठीक मेरे ख्याल में 2 माह के अंदर अंदर उसका मैप रिवील किया था, और अब इस पर प्रॉपरली काम शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल में विद इन 3-4 मंथ्स जो ओवरसीज़ ब्लॉक लाहौर वाला वो डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पे भी मेरे ख्याल में इसी तरह से होगा। ओवरसीज़ ब्लॉक का अभी बैलेटिंग हुई है, विद इन 1-2 मंथ्स इस पे जो इसका मैप है वो रिवील करेंगे, और मेरे ख्याल में लेट्स टेक इट 1 ईयर, तो 1 साल में इसको डिलीवर भी कर देंगे। प्राइसेस जो है वो डे बाय डे इसकी बढ़ रही हैं। मेच्योर इन्वेस्टमेंट है पार्कव्यू में, जहाँ पे जितनी भी आपने इन्वेस्ट की है मेरे ख्याल में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट लिया है। एटलीस्ट आपके जितने पैसे आपने पार्कव्यू में इन्वेस्ट किए हैं वो 100% सेफ़ हैं। आप किसी भी टाइम 3.5 मरला वाले जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट्स है, वहाँ पे भी आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी सेफ़ है, आप किसी भी टाइम उसको कैश कर सकते हैं। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें जो मार्केट में जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट्स इस पे मज़ीद कोई काम नहीं हुआ, जैसे गोल्फ स्टेट है उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ, तो उसकी उसकी जो ग्रोथ रेशो है वो एज़ कम्पेयर टू ओवरसीज़ या जे ब्लॉक कम है। लेकिन अब जैसे गोल्फ स्टेट पे काम शुरू होगा तो
वो भी इसके लेवल पे आ जाएगी या हो सकता है इससे बेहतर हो जाए। डिपेंड कर रहा होता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे काम कितना हुआ है, तो उसकी उतनी ग्रोथ होती है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें कैलकुलेट करनी होती हैं जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो। पार्क व्यू में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत मैच्योर इन्वेस्टमेंट, अगर आपको पोजीशन वाला प्लॉट लेते हैं, डाउनटाउन में इन्वेस्ट करते हैं आप, एच ब्लॉक है, ए बी ब्लॉक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और कितने टाइम के लिए करना चाह रहे हैं। उस टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे इन्वेस्ट करें, वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट स्विच करें, कहीं और इन्वेस्ट करें। इस तरह से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं और उसको कैरी कर सकते हैं आगे। इससे रिलेटेड मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए यही चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। आप अगर आप प्लॉट नंबर अपना पता करना चाहते हैं तो विद इन अ वीक सोसाइटी आपको ओवरसीज़ ब्लॉक के जो प्लॉट नंबर्स अलॉट हुए हैं, आपको विद इन अ वीक ईमेल्स आ जाएंगी, या आप सोसाइटी ऑफिस कॉल करके अपना प्लॉट नंबर पता कर सकते हैं। जैसे ही जे ब्लॉक का मैप आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका प्लॉट फिजिकली तकरीबन कहाँ पे लोकेट करेगा। मज़ीद इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।